और ये प्रदर्शनी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है, जो प्रथम बार यहाँ पर कह सकते हैं कि इस तरीके की प्रदर्शनी में ये देखने को मिलेगा कि वाजपेयी जी का जीवन किस तरीके से था, किस तरीके से उनके विचार थे। और एक पत्रकार से लेकर, कलमकार से लेकर, अगर बात की जाए कवि से लेकर एक अच्छे राजनेता की, क्योंकि जो भी वाजपेयी जी को सुनता था वो उनके विचारों में खो जाता था। और वही कुछ अनुभूति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब वो जनसभा को संबोधित करते थे, पहली बार देखिए यहाँ पर तमाम पोस्टर्स के माध्यम से दिखाया गया कि एक चुनावी रैली में जब वो जनसंपर्क पैदल करते थे तो किस तरीके से उनके साथ भीड़ उमड़ती थी। इसके आगे जब वो संसद में संबोधन करते थे तो उसकी भी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मोरारजी देसाई जी के साथ वाजपेयी जी की तस्वीर यहाँ पर है। इसके अलावा तमाम उनके जो लेख है वो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। उनकी 25 दिसंबर वैसे तो इसको बड़ा दिन कहा जाता है, लेकिन खास बात यह है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। ये 99वीं जयंती है और मैं इस समय मौजूद हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैतृक स्थल बटेश्वर में, जहां पर एक भव्य आयोजन आज सरकार की तरफ से किया जा रहा है और प्रदेश सरकार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री भी हमारे साथ इस समय सुप्रताप शाही जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानेंगे कि तमाम उनकी कलाकृतियां, तमाम उनके गीत और पंक्तियां यहाँ पर दर्शाई गई है, एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। क्या कुछ कहना है वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में? आप लखनऊ से भी उनका बड़ा, देखिए, उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था और उन्होंने तो कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो वाजपेयी जी का मन और व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनके ऊपर कुछ कहना ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो पूरा यहाँ इस तरीके से लगा हुआ है, उनकी सारी कविताएं लगी हुई हैं। उन्होंने एक समय कहा था कि हम टूट सकते हैं लेकिन मगर झुक नहीं सकते। तो कितना उनका एक अदम्य विश्वास और साहस था। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया। उस महान आत्मा को मैं अपनी ओर से बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कि जब वो अपना वक्तव्य देते थे, जब बोलते थे, तो चाहे जनता हो या फिर विपक्ष हो, सब बस मूक दर्शक बन के सब जो है वो मंत्रमुग्ध होकर के सुनते थे। उनके रखने की शैली, उनकी भाषा, उनकी विद्वता, उसका ओज और स्वाभाविक रूप से उनकी जानकारियां वो इतनी अकूत भंडार थे कि उनके वो सुनने के लिए दूर दूर से लोग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल करके पैदल आया करते थे। और छोटी भी सभा हो तो उनकी बहुत बड़ी सभा के रूप में वो हो जाती। जो मैं आखिरी सवाल लूंगा आपसे, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। अभी हाल ही में अगर बटेश्वर की बात की जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा की लोकार्पण और शिलान्यास आज यहाँ पर होंगे। तमाम कार्य यहाँ स्थानीय विधायक रानी बच्चू सिंह ने कराए। अब आगे तस्वीर क्या देखते हैं सर इस तरीके की? देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ से हेलीपैड सर्विस आज शुरू हो रही है ब्रज के लिए, क्योंकि आगरा भी ब्रज का ही एक हिस्सा है और बटेश्वर खुद एक तीर्थ है। और इस तीर्थ पर सैकड़ों की श्रृंखला में प्राचीन काल से यहाँ पर मंदिर हैं और उन मंदिरों का भी विकास और उनको फिर से जो है वो व्यवस्थित किया गया है। साथ साथ में एक अटल जी के नाम पर संकुल बनाई जा रही है, संग्रहालय बनेगा और ऐसे विविध प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अटल जी के इस जन्म स्थान को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और भारत सरकार इसको विकसित करके और गरिमामय पूर्ण ढंग से इसको एक नया स्वरूप प्रदान कर रही है। बिल्कुल, चाहे बटेश्वर ही नहीं है, मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसी जगह हैं जो आगामी समय में एक बदली हुई तस्वीर में नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।